नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शब्दों से कहीं अधिक सशक्त। हेडलाइन है, हमें पता चलता है कि एक सरल प्रेम भरी झपटी से बहुत फर्क पड़ता है। आगे दोस्तों, शायद सुधार के दौरान ऐसे भी क्षण आए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के काफी करीब रहे जो बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित था। ऐसे में हमें इस सवाल से जूझना पड़ा, उन्हें बेहतर महसूस करने के लिए मैं क्या करूं या क्या कर सकता हूं। हमने उन्हें कष्टों से छुटकारा दिलाने में व्याकुल और असमर्थ महसूस किया। हम सोचते थे कि काश उनके कष्टों की अनुभूति को बांटने के लिए हम कुछ और ज्यादा अनुभवी होते। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कहें, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे जख्म भी दे देती है जिन्हें गहरी दिली संवेदना के शब्दों से भी नहीं भरा जा सकता। जब कर्मा की गहरी अनुभूतियां हमारे अंदर मचलने लगे, तब जो कुछ हम कहना चाहते हैं उन्हें हम शब्दों से कभी कह नहीं सकते। एक जख्मी रूह तक पहुंचाने में शब्द असमर्थ रहते हैं। सिर्फ किसी प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति का स्पर्श ही आत्मा के भाव को भर सकता है। जिन्हें हम प्यार करते हैं, जब वे तड़प रहे हों, तब शायद नजदीकी मौजूद रहकर ही हम सर्वाधिक तौर पर अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। हम यह जानकर आश्वस्त हो सकते हैं कि एक प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति आत्मा के भाव को भरने के लिए मेहनत कर रही है। हमारी जिम्मेदारी तो इतनी ही है कि हम वहाँ बने रहें। पूरे शब्दों की बजाय हमारी उपस्थिति, प्यार से गले लगा मिलना और सहानुभूति के साथ दूसरे के दुख दर्द को सुनने की क्षमता निश्चय ही हमारी संवेदना की गहराई को व्यक्त कर पाएगी और दर्द से पीड़ित व्यक्ति के दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, शब्दों से कहीं अधिक सशक्त, मतलब आज का टॉपिक हम बताना चाह रहा है कि खाली थोड़ी बातों से बात नहीं बन रही हो जाए। वो कह रहा कि अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा में देखें, दर्द में देखें, तो शब्दों से बात हम चाहते हैं वहां तक पहुंचना। अर्थात वो ये कह रहा कि हम बड़ा असमर्थता महसूस करते हैं, बड़े लाचार और बड़े ना बेबस महसूस करता है कि जब हम किसी की मदद करने की भावना रखते हैं, किसी के दुख दर्द में शामिल होने की भावना, लेकिन हम कई बार ना बड़ा असमर्थ सा महसूस करते हैं कि यार क्या करूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। हम बड़ा बेबस महसूस करते हैं क्योंकि हमारा बस नहीं चलता। अगर हमारे पास कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी शक्ति हो या कोई ऐसा मंत्र हो कि उसको बोलते और वो व्यक्ति दर्द से मुक्ति मिल जाए। ऐसे जब हम बहुत सारे लोगों को नशे की पीड़ा में देखते हैं या दर्द में देखते हो, दर्द में होते हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई ऐसा शब्द नहीं होता कि उसको हम बोलते हैं उसको समझ में आ जाए और वो क्लीन हो जाए या उस दर्द से मुक्ति मिल जाए उस व्यक्ति को। बड़े ऐसा महसूस करते हैं। ऐसे दौर से कभी गुजरे, मैं गुजरा हूँ, कई बार गुजरा है ना। जब सामने वाला व्यक्ति बड़ा दर्द में है, भावनात्मक दर्द में, बड़ी पीड़ा में है, उसका कोई अपना प्रिय व्यक्ति उससे बिछड़ गया, मृत्यु हो गई है या बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी एक्सीडेंट हो गया है ना, कोई ऐसी घटना घटी है, प्रिय घटना घटी है और व्यक्ति जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और वो बहुत दर्द में बहुत, तो वो कहा कि यार ऐसे में जब अपने आपको ऐसा महसूस करते हैं तो हमारा उसे क्या करना है, उस व्यक्ति को सुनना है, उसको हमदर्दी से गले लगाना है। क्या करना है? शायद हमारे शब्द वो काम ना कर सके, हमारी बातें वो काम ना कर सके, हमारी एक जादू की झप्पी काम करता है। और दोस्तों, फेलोशिप में एक मशहूर है, आपने सब सुना होगा, जादू की झप्पी।
है ना, सही में जादू की जब भी काम करती है। एक एडिक्ट जब बड़ा दर्द में होता, पीड़ा में होता, और अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा होता, तब हम उसको गले लगाते, स्पर्श करते हैं ना, तो उसकी जो भावना है वो आंखों से निकल कर आती है। मतलब हम लोग जो इतने दर्द में होते हैं, कंधा ढूंढ रहे होते हैं, एक ऐसा कंधा जिसमें मैं सरल करके अपना दर्द व्यक्त कर सकूँ, मैं रो सकूँ। मतलब आदमी रोना भी चाह रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा, घुट रहा वो अंदर ही अंदर, समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी में इतना उलझ गया हो, क्या कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे, मतलब इतना गिल्टी, इतना दर्द में, इतना परेशान है वो। उस समय शब्दों से काम नहीं चलेगा, आपका एक्शन काम करेगा। आप सिर्फ खड़े होकर उसकी बात सुने और उसको गले लगाए। आज का शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैं मानता हूँ कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्दों में बहुत जान होती है, मैं इस बात को मानता हूँ। मैंने देखा शब्दों में बहुत, और लेकिन कई जगह हम असमर्थ हो जाते हैं, हमारे शब्द भी काम नहीं करते हैं। हमारी बहुत सारी कहानियां, किस्से, हमारे शेयरिंग, हमारे अनुभव काम नहीं करते वहां पर। मान लीजिए दर्द में एक व्यक्ति, मैं उसको यार मैं भी इस दर्द से गुजरा हूँ, मैंने भी झेला है, मैं भी निकल गया, कुछ नहीं होता है, शायद उसको समानुभूति नहीं मिलेगी, वो सहानुभूति मैं मौन होकर के उसको गले लगा, और वो जो बोल रहा उस समय सिर्फ उसको सुनूं। मैं अपनी टिप्पणियां ना कर सके या अपने व्यूज ना दे करके मैं सिर्फ उसको सुनूं, क्योंकि कई बार मुझे सुनना भी होता है, हमेशा बोलना ही, हमेशा एक कहानियां किससे नहीं, कहानियों को भी हूँ मैं, मेरे पास कार्यक्रम भी है, मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन हो सकता है कि शायद उस समय मेरी बातें काम ना करें, तो मेरा सुनना ही काम कर जाए, उसके पास खड़ा रहना ही काम कर जाए, उसको गले लगाना ही काम और करता है। और एक एडिक्ट की जिंदगी में छूना, गले लगाना बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। चमत्कार है, मतलब जादू है, जादू की जरूरत है ना, जब गहराई में तो यही कहना चाह रहा दोस्तों, आगे लाइन में लिखा हुआ है कि शायद सुधार के दौरान ऐसे क्षण आए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के काफी करीब रह रहे हो जो बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित था, और उससे दर्द से निकालने के लिए हमारे पास कुछ जुगाड़ नहीं था ना, हमारे पास कुछ शब्द थे, जूझ रहा है, जूझना पड़ रहा है, उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, कर सकता हूँ। हमने उन्हें कष्टों से छुटकारा दिलाने में व्याकुल और असमर्थ महसूस किया। हम सोचते थे कि काश उनके कष्टों की अनुभूति को बांटने के लिए हम कुछ और ज्यादा अनुभवी होते। मतलब अनुभवी होने का मतलब नहीं कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्रेडिट टाइम होता, मेरे को बहुत सारी जानकारी होती, कोई जरूरत नहीं है। जादू की जब भी एक न्यू कमर की भी काम करती है, स्पर्श, गले लगाना काम करता है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत, बस आपकी भावनाएं होनी चाहिए, उसको दर्द से मुक्त करनी, उसको उसकी पीड़ा से बाहर निकालने, इससे बेहतरीन तरीका आगे चल के दोस्तों बता रहा है कि लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे जख्म भी दे देती है जिन्हें गहरी दिली संवेदना के शब्दों से भी नहीं भरा जा सकता। मतलब आप कितने ही दिल से क्यों ना बात कर रहे हैं, उन्हें भरा फिर वही बात, गले लगाना, साथ रहना, उसको सुनना, उसके दर्द को महसूस करना, और जब तक उसके दर्द को महसूस नहीं करेंगे हम, शायद वो संवेदनाएं हमें नहीं आएंगी। हमने से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस समय अपने बचाव करने के लिए, कन्नी काटने के लिए कुछ बातें कहते, अच्छा अच्छा ठीक है, आप ऐसे करो ऐसे करो, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी शब्दों से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर आप किसी एडिक्ट को नशा मुक्त देखना चाहते हैं या उसे नशा मुक्त करना चाहते हैं, तो शब्दों से काम नहीं चलेगा, हमारा एक्शन ही काफी है। बस हम क्या करें, हम नशा न करें, हम क्लीन रहें, हम खुद क्लीन रहेंगे, हमारे को देख के क्लीन हो जाएगा कि हाँ ये बंदा अभी क्लीन होता तो हम क्लीन हो सकते हैं। तो आगे ये कह रहा दोस्तों, जिन्हें हम प्यार करते हैं जब वे तड़प रहे हो, शायद नजदीकी मौजूद रहकर ही हम सर्वाधिक तौर पर अपनी समानुभूति प्रकट कर सकते हैं। हम यह जानकर आश्वस्त हो सकते हैं कि एक प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति
आत्मा के घाव को भरने के लिए मेहनत कर रही है। मतलब ये कार्यक्रम कह लो या प्रोग्राम कह लो या ईश्वर कह लो, वो काम घावों को भरने के लिए काम, बस आपको तो क्या करना है, सिर्फ उसको सुनना, उसके साथ खड़े रहना, उसको समानुभूति की भावना बतानी कि यार मैं भी बनी हूँ, मैं भी तेरे जब को महसूस कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। आचल गले लगना, आचल मतलब वो जो जादू की झपकी मिलती है ना, तो उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान। और उस झपकी के बाद जो आराम मिलता है, उसी को कहा कि ईश्वर उच्च शक्ति काम करती है, जख्मों को भर देती है, अंदर के जख्मों को भी भर देती है। तो हमें सिर्फ इतना करना है, ज़्यादा कहानी किससे ना सुना करके, अगर हमें लगे कि हाँ आराम नहीं बढ़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा मेरे बोलने से, तो हम उसके पास बैठ जाए, उसको सुने और गले लगे, बड़ा आराम, बड़ा आराम। तो दोस्तों मैं चिंतन करता हूँ, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी उपस्थिति प्यार से गले लगाना तथा समानुभूति पूर्वक ध्यान से उनकी बात सुनने की पेशकश करता हूँ, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।